मात्राएं। अनार वाला अ की कोई मात्रा नहीं है। आम वाला आ की मात्रा। इमली वाला ई, छोटी ई की मात्रा। ईख वाला ई, बड़ी ई की मात्रा। उल्लू वाला उ, छोटी ऊ की मात्रा। ऊन वाला ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा। ऋषि वाला री की मात्रा। एड़ी वाला ए की मात्रा। ऐनक वाला आई की मात्रा। ओखली वाला ओ की मात्रा। औरत वाला औ की मात्रा। अंगूर वाला अंग की मात्रा या बिंदु। च वाला आहा की मात्रा। व्यंजन। सभी व्यंजन हलंत रूप में होते हैं। जब इनमें स्वर लगाया जाता है तो इनका उच्चारण पूर्ण होता है। ये हलंत का रूप है। हलंत will look like this. जब सभी व्यंजन में हलंत लगाया जाता है इसका रूप ऐसा होता है और इसका उच्चारण बिना अ वाला होता है, जैसे कि क, ख, च, छ आदि। अनार वाला सभी व्यंजन में अ लगी हुई रहती है। आम वाला आ की मात्रा का रूप ऐसा होता है। सभी व्यंजन में जब आ की मात्रा लगाया जाता है तब उनका रूप ऐसा दिखेगा और इनका उच्चारण का, घा, चा, दा ऐसा होता है। इमली वाला ई, छोटी ई और छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा दिखने में ऐसा होता है। और सभी व्यंजन में जब छोटी ई की मात्रा लगाया जाता है तो ऐसा दिखता है और इसका उच्चारण होता है कि, छी, टी, ती आदि। ईख वाला ई, बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा दिखने में ऐसा होता है। जब सभी व्यंजन में बड़ी ई की मात्रा लगाया जाता है तो इनका रूप ऐसा दिखता है और इनका उच्चारण की, ची, टी, ती ऐसा होता है। उल्लू वाला उ, छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा दिखने में ऐसा होता है। जब सभी व्यंजन में छोटी ऊ की मात्रा लगाया जाता है
तो इनका रूप ऐसा दिखता है। और इसका उच्चारण होता है कु, खु, गु, घु आदि। और छोटी ऊ की मात्रा र में ऐसा दिखता है। सभी व्यंजन के पैर पर या नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगाया जाता है, पर र में इसके बगल में लिखना है। र में छोटी ऊ की मात्रा का रूप ऐसा होता है। बड़ी ऊ की मात्रा, ऊन वाला ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा दिखने में ऐसा लगता है। जब सभी व्यंजन में बड़ी ऊ की मात्रा लगाया जाता है तो इनका रूप ऐसा दिखेगा। और इसका उच्चारण कु, छु, टू, तू आदि रहेगा। और र में बड़ी ऊ की मात्रा का रूप ऐसा दिखेगा। सभी व्यंजन में बड़ी ऊ की मात्रा नीचे लगाया जाएगा और पर र में वो बाजू में लगाया जाएगा। और र का रूप ऐसा दिखेगा। र में बड़ी ऊ की मात्रा रू। ऋषि वाला री। री की मात्रा। री की मात्रा दिखने में ऐसा होता है। जब सभी व्यंजन में री की मात्रा लगाया जाएगा तो इसका रूप दिखने में ऐसा होता है। और इसका उच्चारण रहेगा क्री, श्री, त्रि, त्रि, प्रि आदि। एड़ी वाला ए। ए की मात्रा दिखने में ऐसा होता है। सभी व्यंजन में जब एक ही मात्रा लगाया जाएगा तो व्यंजन का रूप ऐसा रहता है। इसको उच्चारण में के, छे, टे, ते आदि बोला जाता है। ऐनक वाला ऐ। ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा दिखने में ऐसा होता है। जब सभी व्यंजन में ऐ की मात्रा लगाया जाएगा तो उनका रूप ऐसा दिखेगा। और इसका उच्चारण रहेगा गै, जय, दै, दै आदि। ओखली वाला ओ। ओ की मात्रा। ऊ की मात्रा दिखने में ऐसा लगता है। जब सभी व्यंजन में बड़ी ऊ की मात्रा लगाया जाता है तो इनका रूप ऐसा दिखेगा। और इसका उच्चारण कु, छु, टू, तू आदि रहेगा। और र में बड़ी ऊ की मात्रा का रूप ऐसा दिखेगा। सभी व्यंजन में बड़ी ऊ। औरत वाला औ। औ की मात्रा। गौ, जौ, डौ, दौ आदि रहेगा। अंग की मात्रा। अंगूर वाला अंग की मात्रा को
बिंदु भी कहते हैं। बिंदु का रूप ऐसा होता है। जब सभी व्यंजन में बिंदु लगाया जाएगा तो इसका रूप दिखने में ऐसा होता है और इसका उच्चारण रहेगा कंग, चंग, टंग, तंग आदि। अहा की मात्रा। अहा की मात्रा दिखने में ऐसा होता है। और जब सभी व्यंजन में अहा की मात्रा लगाया जाता है तो उनका रूप दिखने में ऐसा होता है और इसका उच्चारण होता है कह, छह, टह, तह, पह, यह आदि। ये है 12 कड़ी हमारा क से लेकर मा तक। इस प्रयत्न में मुझे ये बोलना है कि व्यंजन का रूप ऐसा ही रहेगा और जब उसमें मात्राएं लगाया जाएगा तब उसका उच्चारण मात्रा के साथ मिलकर होता है। जैसे कि क की 12 कड़ी लेने में हमको समझ में आएगा क, का, की, की, कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कम, कहा। यहाँ हम देख सकते हैं कि क ऐसा ही था। क में जब मात्राएं लगाया गया है उस स्वर की आवाज इस व्यंजन से मिलकर हम इससे उच्चारण कर रहे हैं। धन्यवाद।